Chapter 3 Information System and its Components, Section 2 Computer System, Topic Networking and Communication Systems। इस सेक्शन के अंदर आपको याद होगा हमने कंप्यूटर सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था और हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, आपको याद होना चाहिए, हार्डवेयर। फिर हमने डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, अभी कंप्लीट किया अपना डेटाबेसेस। हमारा लास्ट कंपोनेंट जो हमें डिस्कस करना है इसके अंदर वो है अब नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। नेटवर्किंग, आपको याद होगा हमने वेरियस कंपोनेंट डिस्कस किए थे कंप्यूटर सिस्टम के, जो हमने पढ़ा था पीपल, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा। जिसमें पीपल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बाकी 5 कंपोनेंट के बारे में पढ़ना था। 5 में से हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस आप पढ़ चुके हैं, और लास्ट कंपोनेंट पे हम आ चुके हैं और वो है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। मेनली हमें यहाँ डिस्कस करना है कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क। अब नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है, आप उस इमेज को ध्यान से देखें। ये आप कह सकते हो कि ये कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें जो सेंटर में आप मशीन देख रहे हो उसके ऊपर लिखा हुआ सर्वर, और बाकी जो मशीन्स हैं वो सारी इससे जुड़ी हुई हैं, और ये किसी वायर के थ्रू जुड़ी हुई हैं, किसी केबल के थ्रू जुड़ी हुई हैं। तो नेटवर्क में सबसे पहले 3 कंपोनेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो सेंटर में मशीन है ये है सर्वर। इसको हम सर्वर क्यों कहते हैं? इसको हम सर्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये बाकी सबको सर्विस देता है। और बाकी जो मशीन्स हैं उनको हम कह देते हैं टर्मिनल, वर्क स्टेशंस, क्लाइंट्स, हम अलग अलग नाम से, नोड्स, तो हम इनको अलग अलग नामों से बोलते हैं। हमारे डिस्कशन में कहीं पे टर्मिनल लिखा हो सकता है, कहीं नोड्स लिखा हो सकता है, कहीं क्लाइंट्स लिखा हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं, आपको समझना है कि टर्मिनल, क्लाइंट, वर्क स्टेशन एंड नोड्स, इन चारों वर्ड का एक ही मतलब है। और ये आपको कई जगह पे कंटेंट में अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है, स्टडी मैट में अलग, बुक में अलग, आपको अलग अलग मिल सकता है, बट आपको समझना एक ही है। और सर्वर को हम कहते हैं सर्वर है। और बीच में जो केबल्स आप देख रहे हैं जुड़ी हुई हैं, ये हैं चैनल्स, इनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स। तो नेटवर्किंग में ब्रॉडली 3 चीजों की आवश्यकता है, सर्वर की, टर्मिनल्स की, और उनको कनेक्ट करने के लिए चैनल्स की। मेनली मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, केबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर। अदर हार्डवेयर में क्या आ सकता है? प्रिंटर आ सकता है, स्कैनर्स आ सकता है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड, क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। ये जो हमने यहाँ पे केबल देखी थी वो क्या थी? चैनल्स दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ 2 मेन वर्ड हैं, रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। आप क्या कर सकते हो अगर आप नेटवर्किंग करते हो? तो आपको 2 मेन फायदे, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो 2 मेन फायदे आपको हैं, एक है रिसोर्सेज और एक है इंफॉर्मेशन। रिसोर्सेज कैसे? मान लो आपके पास 10 मशीन्स हैं, इन 10 मशीन्स के ऊपर आपको प्रिंटर की आवश्यकता है। एक तरीका है कि आप 10 प्रिंटर खरीद लो, ऑब्वियसली सर बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। दूसरा तरीका है आप एक प्रिंटर खरीदो, लेकिन जिससे प्रिंटिंग निकालनी है, प्रिंटर को उठाया, उस मशीन के पास लेके गए, कनेक्ट किया, प्रिंटिंग निकाली। दूसरे से निकालनी है, फिर प्रिंटर को उठाया, दूसरी मशीन पे गए, वहां कनेक्ट किया, फिर प्रिंटिंग निकाली। या हम कैसे करेंगे? हम इन 10 की 10 मशीन को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और प्रिंटर भी जोड़ देंगे। अब जो ये 10 मशीन हमारी जुड़ी हुई हैं, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, हम किसी भी मशीन से प्रिंट आउट देंगे, हमारे उसी एक प्रिंटर के ऊपर प्रिंट आउट आ जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया? अपने जो प्रिंटर रिसोर्स है इसको हमने शेयर किया अपनी 10 की 10 मशीन के साथ। ये है रिसोर्स शेयरिंग। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपको सिखाने की क्या जरूरत है? आपसे अच्छा कौन जानता है? रोज व्हाट्सएप के ऊपर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, रोज एफबी के ऊपर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। आज की तारीख में तो बहुत ही आसान है, एक इंफॉर्मेशन कहीं पर होती है और इमीडिएटली हम उसको किसी दूसरे के पास पहुंचा देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वे में, वेरियस टूल्स के थ्रू। तो ये है अगेन किसके बेनिफिट है? नेटवर्किंग के बेनिफिट है। तो बेसिकली नेटवर्किंग के बेनिफिट्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट सकते हैं, या तो रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो आगे क्या लिखा है? अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क किसको कहा हमने? एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो कहते हैं if we look at these systems we can analyze that networks can be classified into 2 types। 2 प्रकार के नेटवर्क आपको बताए गए हैं। तो अब
नेटवर्क आपको समझ में आया, नेटवर्क आपको समझ में आना चाहिए। अभी आपने पढ़ा है इसके अंदर कि हम उनको कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू जोड़ते हैं और किस लिए यूज करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग के लिए और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। और दूसरी बात आपने कही कि नेटवर्क हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क और एक कनेक्शन लेस नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क किसको कहते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क उस नेटवर्क को कहते हैं जब हम पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी टेलीफोन लाइंस। आप कभी किसी से बात करना चाहते हैं तो पहले आप उसका फोन मिलाते हैं, आप उसके नंबर को मिलाते हैं, आप अपने नंबर को डायल करते हैं। लैंडलाइन से मिलाएं, मोबाइल से मिलाएं, आप नंबर डायल करते हैं, आपके मोबाइल से फ्रीक्वेंसीज जाती हैं किसी एक नेटवर्क तक, मोबाइल नेटवर्क तक, मोबाइल टावर तक। आपके मोबाइल से फ्रीक्वेंसी जाती है मोबाइल टावर तक, उसके बाद उनके नेटवर्क से होते 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 आपके फ्रेंड के मोबाइल तक इंफॉर्मेशन जाती है और वो पूरी वेव्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं और उनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। मींस आप दोनों के बीच में पहले कनेक्शन बना और फिर आप बात कर पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। एक दूसरा है कनेक्शन लेस नेटवर्क, जहां पे पहले कनेक्शन क्रिएट नहीं होता, इंस्टेड आप मैसेज भेज देते हैं रिसिपिएंट का नंबर डाल के या एड्रेस डाल के और वो उस डेस्टिनेशन तक आपके फ्रेंड तक पहुंच जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी ईमेल्स या आपके जो मैसेजेस आप भेजते हैं टेलीफोन के थ्रू, वो है कनेक्शन लेस नेटवर्क। दोनों में रीडिंग देते हैं। सबसे पहले कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, wherein a connection is first established and then data is exchanged। आपने देखा पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, पहले कनेक्शन जुड़ेगा, फिर आप डेटा को एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि टेलीफोन में होता है। एंड दूसरा है कनेक्शन लेस नेटवर्क, वेयर नो प्रायर कनेक्शन इज मेड बिटवीन द डेटा एक्सचेंजेस, वेयर नो प्रायर कनेक्शन इज मेड बिफोर डेटा एक्सचेंजेस, डेटा हैज कंप्लीट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रिसिपिएंट। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल नेटवर्क्स, किसी को डाक लिखनी हो, किसी को लेटर लिखना हो, तो भी आप क्या करते हो, आप लेटर लिखते हो, एनवेलप में डालते हो, पेस्ट करके एड्रेस करके और भेज देते हो। जब आप उसको भेजते हो तो वो अलग अलग पोस्ट ऑफिस से होते हुए रिसिपिएंट तक पास पहुंचता है। आप दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट नहीं होता इस कम्युनिकेशन से पहले। ऐसे ही आज की तारीख में ईमेल्स में आप कह सकते हो, जब ईमेल्स करते हो आप ईमेल आईडी लिख के उसको डिस्पैच कर देते हो, वो अलग अलग नोट्स अलग अलग कंप्यूटर से होते हुए अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचता है, रिसिपिएंट तक पहुंचता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, कनेक्शन लेस नेटवर्क। तो अभी आपने दो प्रकार के नेटवर्क पढ़े, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस नेटवर्क। बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके पास, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके इस नेटवर्किंग के अंदर, वो है नेटवर्क्स टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्मिनोलॉजी दी है, 4 टर्मिनोलॉजीज दी हैं इन सिंपल वर्ड्स। इन 4 टर्मिनोलॉजी के बारे में एक एक दो लाइंस आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता के चलूंगा, मैं समझा के चलूंगा, और मेन जो वर्ड्स हैं उनको आपको याद रखना है। जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले वर्ड आता है रूटिंग। रूटिंग, ये रूटिंग की हम तब आवश्यकता होती है जब एक सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने के आपके पास में एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। अब कई बार आपका जो एक रास्ता डायरेक्टली वो फिजिबल नहीं होता, उसमें कंजेशन होता है या कोई खराबी होती है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव रूट होता है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। उस सबसे अच्छे रास्ते के ढूंढने के काम को हम क्या कहते हैं, रूटिंग। बेसिकली ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो देखती हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने के अगर एक से ज्यादा रास्ते हैं तो उनमें सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, इस चीज को हम कहते हैं रूटिंग। जैसे गूगल मैप से आप करते हो रियल लाइफ में, जैसे गूगल मैप से आप करते हो रियल लाइफ में, आपको कहीं जाना होता है तो अपना डेस्टिनेशन का एड्रेस डालते हो, अपनी लोकेशन डालते हो कहां से आपको जाना है, और गूगल मैप आपको बता देता है कि इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास में 2 या 3 रास्ते हैं, और हर एक में आपको बता देता है इसमें इतना टाइम लगेगा, और जो बेस्ट रास्ता है वो आपको हाईलाइट करके दिखा देता है। तो बेसिकली गूगल मैप भी आपके लिए क्या कर रहा है, रूटिंग कर रहा है, लेकिन वो आपके फिजिकल मूवमेंट के लिए, फिजिकल ट्रैफिक के मूवमेंट के लिए बात करता है। यहां जो रूटिंग की हम बात कर रहे हैं, या आपके नेटवर्क पे जो डेटा मूव करना है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। रीडिंग देते हैं, रूटिंग। It refers to the process of deciding on how to communicate the data from source to destination in a network. Main word, कैसे communicate होगा डेटा, कहां से, सोर्स से डेस्टिनेशन पर इन अ नेटवर्क। क्लियर होना चाहिए। दिस इज रूटिंग। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक एक दो मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके अंदर आपको एक एक दो लाइंस याद होनी चाहिए। मेन वर्ड पे फोकस करने वाली बात है। नेक्स्ट वर्ड आता है, नेक्स्ट मेन पॉइंट आता है आपका इसी के अंदर। हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। पहला डिस्कस किया आपने रूटिंग, सेकंड जो आप डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंडविड्थ।
बैंड विड्थ को टेक्निकली समझे नहीं समझे, हमसे एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि बैंड विड्थ को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि मान लो एक रोड की विड्थ है, रोड जिसके ऊपर हम ट्रैफिक को मूव करते हैं, एक 15 मीटर वाइड है, एक 30 मीटर वाइड है और एक 60 मीटर वाइड है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस जो 15 मीटर वाइड है उससे ट्रैफिक कम जाएगा, स्लो जाएगा, 30 मीटर से और ज्यादा एंड 60 मीटर से और ज्यादा। वैसे ही हमारी जो केबल्स हैं उनमें कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज जा सकती हैं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज जा सकती हैं उतना हम कहेंगे कि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, जितनी कम जा सकती हैं उतना हम कहेंगे उनकी बैंडविड्थ कम है। तो अगर कम बैंडविड्थ है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कम डेटा ट्रेवल करेगा, स्लो ट्रेवल करेगा। ज्यादा बैंडविड्थ है तो ज्यादा डेटा ट्रेवल करेगा, फास्ट ट्रेवल करेगा। बैंडविड्थ को हम यहां कह सकते हैं अमाउंट ऑफ डेटा, कितना डेटा एट ए टाइम आप ट्रांसमिट कर सकते हो। So it refers to the amount of data which can be sent across a network in a given time. In a given time, एक समय में, जैसे आप कहते हो 1 Mbps, 2 Mbps, 40 Mbps, 100 Mbps, ये जो लाइंस हैं आपके पास वो क्या बताती हैं? वो आपकी लाइंस की बैंडविड्थ ही बताती हैं। तो सेकंड पॉइंट था बैंडविड्थ। थर्ड, रेजिलेंसी। रेजिलेंस होता है हमारी एबिलिटी। नेटवर्क के अंदर रेजिलेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द नेटवर्क टू रिकवर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एरर। मान लो नेटवर्क के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे नेटवर्क की एबिलिटी के वो रिकवर कर जाए। मान लो एक रास्ता खराब है तो वो अपने आप ही आपको कहाँ ले जाएगा? दूसरे रास्ते पे ले जाएगा। दूसरा खराब है तो तीसरे पे ले जाएगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? रेजिलेंसी। एट टाइम्स हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक जगह सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने का एक ही रास्ता है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो हमारा नेटवर्क में ऐसी डिवाइसेस लगी हैं जैसे रूटिंग वगैरह, तो डिवाइसेस लगी हुई हैं जो अपने आप देखती हैं कि कैसे ट्रैफिक को रूट करना है। तो रेजिलेंसी को रीडिंग देते हैं, इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर लाइक कनेक्शन फेलियर, लॉस ऑफ डेटा एक्सेट्रा। तो कोई भी लॉस ऑफ डेटा नहीं होगा, कोई भी कनेक्शन फेलियर होगा तो इमीडिएटली आपको रीरूट कर दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको रीरूट कर दिया गया है। लास्ट पॉइंट इन दिस इज कंटेंशन। कंटेंशन आता है वो सिनेरियो जब एक ही रिसोर्स होता है आपका और एक ही रिसोर्स को एक वक्त में एक से ज्यादा लोग यूज करना चाहते हैं। उस सिनेरियो को हम कहते हैं कंटेंशन, उसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट। कंटेंशन से हम उसको सॉल्व करते हैं। क्या कन्फ्लिक्ट आता है? से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपसे बात की थी कि 10 मशीन है, उन 10 मशीन को हमने एक प्रिंटर लगा रखा है और आप जानते हो 10 में से किसी भी मशीन से अगर प्रिंटिंग दोगे तो उसी एक प्रिंटर पे प्रिंट आउट आएगा। लेकिन ऐसे में अगर आपने 4-5 मशीन से एक साथ प्रिंट आउट दे दिया तो क्या एक ही पेज पे सबके प्रिंट आउट आ जाते हैं? नहीं सर। पहले जिसने फर्स्ट प्रिंट आउट दिया पहले उसका प्रिंट आउट आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब उसमें क्यू बन जाती है। तो जिसने सबसे पहले एक्सेस किया है उसको एक्सेस दे दिया जाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से किया जाता है। इसी चीज को हम कहते हैं कंटेंशन। कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कब? जब एक ही रिसोर्स जो प्रिंटर है उसको एक से ज्यादा लोग यूज करना चाहते हैं। तो उसको सिस्टम ने कैसे सॉल्व किया? क्यू बना के उसको फर्स्ट राइट किसको दिया? जिसने सबसे पहले कमांड दी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। It refers to the situation that arises when there is a conflict for some common resource. किसी common resource के लिए अगर कोई conflict आता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? कंटेंशन। वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम को शेयर कीजिएगा, हमारी ATC ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिल से।